औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर अकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज नंबर 14.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप लोगों के पास है। फाइंड अ रियल नंबर अल्फा। अल्फा जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। क्या कहता है? सो दैट द वेक्टर u एंड v आर परपेंडिकुलर। तो डियर स्टूडेंट, इससे पिछले क्वेश्चन में भी आप लोगों के पास जो है वो परपेंडिकुलर का जिक्र किया जा चुका है। परपेंडिकुलर कब होता है? जब किसी भी दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट आपके पास जीरो के इक्वल आ जाए। अगर किसी दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है तो हम कहते हैं कि वो दोनों वेक्टर जो है वो आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो डियर स्टूडेंट, अब आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट है। वेक्टर है u, वेक्टर है आपके पास अल्फा आई प्लस 3j, उसके बाद प्लस k, उसके बाद v वाला वेक्टर है वो आपके पास है i -2j प्लस अल्फा के। तो कहता है कि आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि ये वेक्टर जो है वो आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है डियर स्टूडेंट तो आप लोग क्या करेंगे? इनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल, u डॉट v इज इक्वल टू जीरो। u वाला वेक्टर क्या है? अल्फा आई प्लस 3j प्लस के डॉट आई -2j प्लस अल्फा के इज इक्वल टू जीरो। आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि आई डॉट आई इज 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, तो जस्ट उन्हीं के साथ मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। अल्फा इंटू 1 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अल्फा -6 प्लस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अल्फा और अल्फा 2, अल्फा ये -6 है, दूसरी तरफ जाके +6, अल्फा इज इक्वल टू 6/2, 2 1 जार 2 2 3 जार, अल्फा इज इक्वल टू 3। तो ये जो है वो आपके पास अल्फा का आंसर आ गया। उसके बाद ये स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट है। इसके सेकंड पार्ट में कहता है आपके पास दो वेक्टर है u इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस 2 अल्फा जे माइनस के और साथ v वेक्टर है आपके पास i प्लस अल्फा जे प्लस 3 के। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर आप लोग देखेंगे कि u डॉट v इज इक्वल टू जीरो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो अल्फा आई प्लस 2 अल्फा जे माइनस के डॉट आई प्लस अल्फा जे प्लस 3 के इज इक्वल टू जीरो। आई डॉट आई 1 तो आपके पास अल्फा इंटू 1 प्लस 2 अल्फा इंटू अल्फा फिर प्लस -1 इंटू 3 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर आपके पास अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर -3 इज इक्वल टू जीरो। 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -3 इज इक्वल टू जीरो। तो डियर स्टूडेंट, अभी आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसे जो है वो आप लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके फैक्टर जो है वो आपके पास बनेंगे 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस अल्फा -2 अल्फा -3 इज इक्वल टू जीरो। इसे आप लोग इस तरतीब से भी लिख सकते हैं 2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 3 अल्फा -3 इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों में से 2 और अल्फा कॉमन, अल्फा -1 प्लस 3 कॉमन और साथ अल्फा -1 इज इक्वल टू जीरो। अब डियर स्टूडेंट, इनमें से जो है वो आप लोगों के पास जो कॉमन आ जाएगा वो अल्फा -1 साथ आपके पास आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। अल्फा -1 इज इक्वल टू जीरो, 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इज इक्वल टू -3/2। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास अल्फा के आंसर आ गए।
उसके बाद ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, वो भी इसी सेंस में ही है क्वेश्चन। ये आज के लेक्चर में आप लोगों ने जो मोस्ट इंपोर्टेंट काम है वो यही है कि परपेंडिकुलर वेक्टर कब होते हैं, जब उनकी डॉट प्रोडक्ट आपके पास 0 के इक्वल आ जाती है। तो डियर स्टूडेंट, अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 से फाइंड द नंबर जी नंबर जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। सो दैट द ट्रायंगल विद वर्टेक्स ए बी सी इज राइट ट्रायंगल विद राइट एंगल एट सी। एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसका राइट एंगल जो है वो आपके पास क्या है, सी। तो सी वाला पॉइंट है आपके पास 1 1 जी। अब आपके पास ए वाला पॉइंट है 3 0 -2, बी वाला पॉइंट है 0 3 एंड 1। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन जो है वो रीड आउट कीजिएगा। क्वेश्चन में जो है वो आपके पास ये कहता है कि आपके पास फाइंड द नंबर जी सो दैट द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो है ये वेक्टर्स में है, तो आप लोग इनकी डायरेक्शन जो है वो शो करेंगे इस तरह। और उसके बाद कहता है कि राइट ट्रायंगल है, तो उसके राइट एंगल जो है वो आपके पास सी पर है। तो डियर स्टूडेंट, अभी आप लोग देखें कि इसमें से वैल्यू फाइंड करनी है आपने। ये दो वेक्टर ए सी वाला, ए सी वेक्टर परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है किसके, सी बी वेक्टर के, तो डियर स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि ए सी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट सी बी वेक्टर की वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के। तो यहीं से जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ए सी वेक्टर फाइंड करना है, सी बी वेक्टर फाइंड करना है, उनकी डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, 0 के। तो वहां से जो है वो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें अब आप लोगों ने ए सी वेक्टर जो है वो फाइंड करना है। ए सी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, 1 - 3 i प्लस 1 - 0 j, उसके बाद 0, अब ये z +2 के। तो अब आपके पास ए सी वेक्टर जो है वो आपके पास क्या आ गया, -2i प्लस 1j प्लस z +2 के। इसी तरह डियर स्टूडेंट, अब आप लोगों ने सी बी वेक्टर जो है वो फाइंड करना है। सी बी वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी में से सी को जो है वो माइनस करते जाना है, 0 - 1 i प्लस 3 - 1 j प्लस 1 - z के। तो आपके पास सी बी वेक्टर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, -1i प्लस 2j प्लस 1 - z के। तो डियर स्टूडेंट, अभी आप लोगों के पास दो वेक्टर्स आ गए, ए सी वेक्टर एंड सी बी वेक्टर। इनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए सी वेक्टर डॉट सी बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आ जाएगा -2i प्लस 1j प्लस z प्लस 2 के, डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगा -1i प्लस 2j प्लस 1 - z इंटू के इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i1, तो -2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस z प्लस 2 इंटू 1 - z इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर जो है वो आप लोग इसे जब सोल्व करेंगे तो आप लोगों के पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 प्लस 2 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास z, फिर आगे -z² प्लस 2 - 2z इज इक्वल टू 0। अभी आपके पास -z², फिर -2z है और साथ आपके पास क्या है, प्लस z है, तो -z, 2 + 2 4, 4 + 2 6 इज इक्वल टू 0।
माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास जी स्क्वायर प्लस जी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर जो है वो आप लोग देखें कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो किस तरह आप लोगों ने सोल्व आउट करना है, ये आपके पास आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस जो है वो मल्टीपल हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा 0 और समथिंग आपके पास 0 ही आ जाता है, जी स्क्वायर प्लस जी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास इसकी जो है वो फैक्टर बनाएंगे, जी स्क्वायर प्लस 3g माइनस 2g, उसके बाद माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जी कॉमन आ गया तो आपके पास जी प्लस 3 माइनस 2 कॉमन आ गया तो जी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जी प्लस 3 सारे में से कॉमन 7, जी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जी इज इक्वल टू प्लस 3 है तो दूसरी तरफ जाके माइनस 3, जी इज इक्वल टू 2। तो ये अब आपके पास जी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो गई है। उसके बाद ये स्टूडेंट आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 की जानिब। तो नेक्स्ट जो है वो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो आप लोग रीड आउट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो अच्छे से समझने वाला क्वेश्चन है और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है वो ये स्टूडेंट आप लोगों के पास जो वैल्यू आ जाएगी, इफ ए यूनिट वेक्टर एंड बी यूनिट वेक्टर, ये अब आपके पास आ गया है, ये अब आपके पास 1 है और साथ बी का यूनिट वेक्टर वो आपके पास क्या है 1 है। अब डियर स्टूडेंट यहां पर जो है वो आप लोगों के पास ए कैप एंड बी कैप और यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर से क्या मुराद है कि अगर हम उनका मैग्नीट्यूड भी लें तो वो भी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। एंड टू थीटा मतलब जो एंगल है इनके दरमियान वो आपके पास क्या है 2 थीटा इज द एंगल बिटवीन देम शो दैट साइन थीटा, शो दैट करवाना है, शो दैट साइन थीटा वो आपके पास इक्वल है 1/2 ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर के। तो डियर स्टूडेंट इसे सॉल्व करते हुए आप लोगों ने जो है वो क्या करना है कि ये जो वैल्यू है आपके पास इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे सॉल्व करते हुए, ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर, इसका स्केल ले लेंगे डियर स्टूडेंट। इसका स्केयर ओपन करें तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है, फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। अभी आपके पास इसका जो है वो आंसर क्या है 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर माइनस 2 इंटू, यहां पर जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो आपके पास क्या था u डॉट v, u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड साथ क्या था कोस ऑफ थीटा, और यहां पर एंगल जो है वो अब आपके पास क्या है 2 थीटा। तो डियर स्टूडेंट यहां पर अब आपके पास 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 और साथ आपके पास आ जाएगा कोस ऑफ 2 थीटा। जब आपके पास 2 माइनस 2 कोस ऑफ 2 थीटा आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया तो आपके पास 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा आ गया। जब आपके पास इक्वल है ए कैप बी कैप वो सारे का मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। तो डियर स्टूडेंट यहां पर जो है वो कुछ स्टेप्स जो है वो समझने वाले हैं आप लोगों के लिए, वो क्या है वो इधर जो है वो साइड पर मैं करवा देता हूं, इस चीज को जो है वो अब आप लोगों ने सॉल्व करना सीखना है। यहां पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो यूज होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक्स का डबल एंगल, वो अब आपके पास क्या है, वो आपके पास है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसी तरह कोस 2 थीटा जो है वो आपके पास इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
ये वाला हमारे क्वेश्चन में यूज नहीं है, जस्ट राइट किया गया है कि आप लोगों को डबल एंगल का जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा को जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, इसको ओपन करना है। cos 2 थीटा आपके पास इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहां पर फिर आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos of 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वाली वैल्यू जो है वो हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये cos वाला इधर आ जाएगा माइनस cos ऑफ 2 थीटा। तो डियर स्टूडेंट यहां पर हमें मिला कि 1 माइनस cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर के। तो यहां पर जो है वो आप लोग राइट कर सकते हैं ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर इस सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये अब आपके पास हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इस सारे का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आपके पास कैंसल, इसका मैग्नीट्यूड रह जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 2 और साइन स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा। तो डियर स्टूडेंट यहां पर देखें कि अब आपके पास 2 मल्टीपल हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, 1/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो ये अब आपके पास शो डैट जो है वो मुकम्मल हो गया। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में यही एक चीज थी कि cos 2 थीटा जो cos का डबल एंगल है, जो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में पढ़ा है, वो फार्मूलेशन लगा के हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो क्वेश्चन जो है वो आसानी से मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ इसी सेंस का ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, शो दैट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। शो दैट करवाना है कि ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। तो डियर स्टूडेंट यहां पर जो है इन्हीं का स्क्वायर ले लेंगे हम, प्लस बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये शो डैट करवाने के लिए कि दोनों जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है। अब जो है वो स्क्वायर ओपन होगा, प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहां पर स्क्वायर ओपन होगा तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर माइनस सेकंड वेक्टर। अब ये दोनों तरफ आ रहे हैं, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 है ये -2 है, इसे भी इधर ले आएंगे, 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये माइनस का था, दूसरी तरफ आके प्लस हो गया, 2 + 2 4 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। 4 कांस्टेंट है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 पर समथिंग आपके पास 0 आ जाएगा। ये जो है वो हमें शो करवा रहा है, शो डैट कि ए जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी वेक्टर के। तो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारे पास मुकम्मल हो गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास जो है वो 2 पार्ट है, दोनों जो है वो सेम है, तो उनमें से ट्राई की जाएगी कि एक पार्ट आप लोगों को करवा दिया जाए, एक पार्ट जो है वो आप लोग खुद की करें। हिंट दे दूंगा दोनों क्वेश्चंस के ही। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं शो दैट द वेक्टर, इन वेक्टर्स को मैं नाम दे देता हूं। ए वेक्टर है आपके पास 3i - 2j प्लस के, बी वेक्टर है आपके पास i - 3j
प्लस 5k, उसके बाद c वाला वेक्टर है आपके पास 2i प्लस j माइनस 4k। कहते हैं फॉर्म अ राइट ट्राइंगल। वो क्या बनाते हैं, एक राइट ट्राइंगल जो है वो हमारे पास बनाते हैं। राइट ट्राइंगल के लिए जो है वो डियर स्टूडेंट अब आप लोगों के पास ये वर्टिक्स आ जाएंगे ए बी सी। तो डियर स्टूडेंट इसी तरह जो है वो आप लोग इसको जो है वो सोल्व करेंगे कि आपके पास ए के सामने वाला ए वेक्टर है, सी के सामने वाला सी वेक्टर है, बी के सामने वाला बी वेक्टर है। सबसे पहले इस क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, हमने ये शो ऐड करवाना है कि ये ट्राइंगल है कि नहीं है। ट्राइंगल डियर स्टूडेंट वो किस तरह होगी, ट्राइंगल के लिए फॉर्मुलेशन जो है वो हमारे पास क्या है, इसके दो पार्ट होंगे। एक तो ये है कि कोई सी भी दो साइड्स, ठीक है, कोई सी भी दो साइड्स, जैसे अभी जो नजर आ रही हैं वो बज़ाहिर आपके पास इन दो साइड्स में आपके पास जो इक्वल आ रही हैं, वो इक्वल में जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास b प्लस सी, कि अगर हम b वेक्टर प्लस c वेक्टर करते हैं तो आपके पास a वेक्टर के इक्वल आ जाती है, ठीक है। अभी करते भी हैं, अगर ऐसा आ जाता है कि कोई सी भी दो वेक्टर तीसरे वेक्टर के इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल के लिए है। लेकिन उसने बोला है कि राइट ट्राइंगल, तो सबसे पहले हमें ट्राइंगल को शो करवाना चाहिए कि ट्राइंगल जो है वो है कि नहीं। उसके बाद जो है वो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के पास अगर किसी दो वेक्टर्स की, जैसे यहां पर a डॉट सी है, उनकी प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे ये आपके पास राइट ट्राइंगल है एट राइट एंगल एट राइट एंगल बी, जो है वो पॉइंट पर जो है वो राइट एंगल बना रहा है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले जो है वो हम इसी तरह इसे ट्राइंगल शो करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर बी प्लस सी को करेंगे, बी प्लस सी वो आपके पास क्या है 2 प्लस 1, तो आपके पास 3i, उसके बाद 1 माइनस 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 2j प्लस ये आपके पास आ जाएगा 1k। तो b प्लस सी वेक्टर जो है वो आपके पास a वेक्टर के आ गया है। दिस शो दी ट्राइंगल। क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि ट्राइंगल का शो करवाना है, ट्राइंगल हमने खुद शो करवानी है कि ट्राइंगल होगी तो राइट ट्राइंगल की जानिब जाएंगे। अब a डॉट सी करते हैं, a वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो अब a डॉट सी करेंगे तो आपके पास a वाला वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस k, डॉट सी वाला वेक्टर जो है वो आपके पास है 2i प्लस j माइनस 4k इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आपके पास 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 6 माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास 0 इज इक्वल टू 0, कि इनकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 पर भी आ गई है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो आपके पास वेक्टर है ये आपके पास राइट ट्राइंगल के वेक्टर्स हैं। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास वेक्टर दे दिए गए हैं तो आप लोगों ने सबसे पहले जो उसमें आपके पास पॉइंट दे दिए गए हैं, P वाला पॉइंट है 4 माइनस 1 2, Q वाला जो है वो आपके पास है 1 3 एंड माइनस 1, और R वाला जो है वो आपके पास है माइनस 2 4 एंड 6। सबसे पहले हमने क्या करना है, शो ऐड करवाना है कि ट्राइंगल है, तो आप लोगों के पास PQ प्लस QR इज इक्वल टू PR, इसके इक्वल जो है वो आएगा। डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो हमने PQ फाइंड करना है,
अब ये पॉइंट से वेक्टर जो है वो किस तरह फाइंड आउट होते हैं, एक वेक्टर जो है वो मैं अभी आपको फाइंड आउट करवा देता हूँ, पी क्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, 1 माइनस 4 आई प्लस 3 प्लस 1 जे प्लस माइनस 1 माइनस 2 के। तो पी क्यू वेक्टर जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, माइनस 3i प्लस 4j माइनस 3k। इसी तरह अब आप लोगों ने क्यू आर पी आर वेक्टर जो है वो फाइंड करना है, तो उन दोनों की पोजीशन वेक्टर जो है उन दोनों का सम जो है वो आपके पास पी आर के इक्वल आ जाएगा। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट आप लोगों ने पी क्यू, पहला तो आप लोगों ने ये करना है, सेकंड आपके पास इसे राइट ट्राइंगल के लिए पी क्यू डॉट क्यू आर, अगर ये आपके पास इक्वल टू 0 आ जाते हैं तो आप लोग कहते हैं कि ये अब आपके पास जो है वो क्या है, राइट ट्राइंगल के वर्टिक्स हैं। कि अगर आपके पास ये इक्वल नहीं आते तो आप लोग कहते हैं कि ये राइट ट्राइंगल के वर्टिक्स नहीं है। आप लोग जो है इसमें चेंज करके भी देख सकते हैं, कोई सी भी दो साइड्स, ठीक है, जैसे यहां पर जो है वो अब आप लोग पी क्यू क्यू आर और पी आर, ये तो ट्राइंगल का जो है वो आपके पास हवाला जात आ जाएगा। आप लोग डॉट प्रोडक्ट करके देखोगे कि पी क्यू डॉट क्यू आर क्या ये 0 के इक्वल आता है, अगर 0 के इक्वल आ जाता तो आप लोग कहते हो कि राइट ट्राइंगल है, अगर नहीं आता तो आप लोग कंडीशन चेंज करके देखते हो कि वो आपके पास पी आर डॉट क्यू आर क्या ये आपके पास 0 के इक्वल आता है, अगर आ जाता तो आप लोग कहते हो कि राइट ट्राइंगल के हैं। तो इस तरह जो है वो कंडीशन चेंज करके जो है वो आप लोग देखेंगे कि राइट ट्राइंगल के जो है ये वेक्टर है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों को जस्ट हिंट दिया गया, आप लोगों को करवाया नहीं गया, ताकि आप लोग खुद प्रैक्टिस करें, वो आप लोगों की खुद भी प्रैक्टिस हो सके और आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर हो सके। आज का लेक्चर जो है वो हमारा मोस्टली इसी टॉपिक पर था कि परपेंडिकुलर वेक्टर है या नहीं है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है तो क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो डियर स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को समझ आई होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया, मेरी मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।